नमस्कार आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का एक बार फिर से धर्म अर्थ काम मोक्ष के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार फिर से कहना तो नहीं चाहिए बट मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ आजकल और उस वजह से मुझे समय नहीं मिला। दूसरा, हमारी जो एडिटर साहिबा हैं जो कि हमारी खुद की सुपुत्री हैं वो बहुत व्यस्त हैं और ये दो कारणों से मेरे को अभी भी कुछ बने हुए वीडियोस रखे हुए हैं बट उनकी एडिट ना कर पाने की वजह से मैं आगे बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। एनीवे, तो उनकी तरफ से और अपनी तरफ से मैं आप सभी से एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे बड़ी खुशी है। आज मैं बड़े उल्लास के साथ, बड़े हर्ष के साथ ये अपना एपिसोड बना रहा हूँ। पहली खुशी तो ये है कि इस बार मेरा भी 22 मार्च को बर्थडे गया, तो उस बर्थडे के दिन चैत्र की शुरुआत हुई और भारतीय शक संवत के अनुसार मेरे बहुत से मित्रों को इंडिया से भी और यहाँ यूएस में भी बहुत से लोगों ने जो ये नव वर्ष की शुभकामनाएं भेजी हैं। हैप्पी न्यू ईयर की तो बहुत सी जगह से ग्रीटिंग और बात आती है बट ये जो अपने भारतीय नव वर्ष की एक नई उमंग मैंने देखी लोगों में, उसने मुझे बड़ा प्रभावित किया और मैं इस बात से दिल से बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है, बड़ा उल्लास है कि हम अपनी रूट्स की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ वापस से बढ़ रहे हैं। और ज़्यादा बड़े गर्व का विषय ये है कि जो ये बात आ रही है वो एक पढ़े लिखे तबके से आ रही है और साथ ही साथ उसमें पढ़े लिखे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है, अपने धर्म के प्रति जागरूक है, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक है और अपने देश के प्रति जागरूक है। ये उस पढ़े लिखेपन की बात हो रही है। ये किसी MA, MSc, MCOM, PhD की बात नहीं हो रही। और इसी संदर्भ में मैं मानस में पढ़ रहा था कि भगवान राम वनवास के लिए चल पड़े हैं और आके उनकी मुलाकात होती है जहाँ पे सबसे पहले जंगल में जो उनके विशेष मित्र मिलते हैं जिनसे पहली मुलाकात होती है। और अभी समय इसका है कि निकल पड़े हैं। मैं आगे विस्तार से तो खैर और एपिसोड में बात करूँगा, आज मैं खाली सूक्ष्म रूप से बात कर रहा हूँ कि जिसमें बोलते हैं कि जोग वहीं जिन्हीं प्राण की नाई, मही सोवत्ते राम गोसाई। ये इस संदर्भ में है कि हमें एक रस होना चाहिए, एक रूप होना चाहिए, एक सा होना चाहिए। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। और कि जिन भगवान राम की, लक्ष्मण की और सीता की अपने प्राणों की तरह से रक्षा करते थे, वही भगवान श्री राम आज ज़मीन पे सो रहे हैं। वो और ये माता सीता के लिए है कि अपने जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और जिनके ससुर महाराज दशरथ जी हैं। तो रामचंद्र पति सो वैदेही, सोवत मही विधि बाम न केही, कि जिनके पति भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस सृष्टि के पड़ता करता धरता पालनहार है, वही आज जो है ज़मीन पे सो रही है। और सियर गुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। कि कहा जाता है कि सीता जी और राम क्या बन जाने के योग्य हैं, मगर जिसका जैसा लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो कि मनुष्य के रूप में और अपनी लीलाएं कर रहे हैं, वो बात जो है बड़ी उनको साल रही है कि किस तरह से जो है उस कुटिलपन से रानी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राज सौंपा और साथ ही साथ वो निष्कंटक राज कर सके, इसलिए भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। तो ये एक बड़ा अपने आप में विदीर्ण करने वाली बात है। एक इसी कड़ी में मैं एक बात कहना ये चाहता हूँ कि
लक्ष्मण, भगवान लक्ष्मण को हमेशा ये माना जाता है कि वो बहुत, ज़्यादातर ऐसा उनका जो डिस्क्रिप्शन भी हुआ है हमारे सीरियलों के थ्रू, कि वो बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, जो सत्य है, उसमें कोई असत्य नहीं है। मगर लक्ष्मण ने कहीं कहीं पूरी मानस में बड़ी सुंदर बातें कही हैं, और ज्ञान का, भक्ति का मर्म भी वो बताते हैं। तो जो निषाद राज है, ये जो पिछला रेफरेंस था वो निषाद राज का था, कि निषाद राज को बड़ा वो होता है कि ये इस तरह से इन लोगों को कष्ट हो रहा है और वो माता कैकेयी को कोस रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा कम दृष्टांत है, इसलिए आपसे शेयर करता हूँ कि बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, कि काहू न को सुख दुख कर दाता। ध्यान दीजिएगा, काहू न को कर सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और भगवान लक्ष्मण यहाँ निषाद राज गुह को समझा रहे हैं। तब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी वाणी बोल के बोलते हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देने वाला है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। ऐसी बात लक्ष्मण जी के मुंह से बहुत कम जगह होती है। और बहुत अच्छा उसके आगे का वो बोलते हैं कि जोग वियोग भोग भल मंदा, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, और जन्म मरण जहाँ लगे जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। कि संयोग, वियोग, भला बुरा, शत्रु मित्र, उदासीन, ये सब भ्रम के फंदे हैं, इनका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। और जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहाँ तक है मेरी निगाह में, और जो वेद बताते हैं, वो सब इस जगत के जंजाल है। धर्म धानु धनु पुर परवारू, सरग नरक जग लग व्यवहारू, और देखिए सुनई गुनई मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। कि धरती है, धरनी धाम है, धन नगर परिवार स्वर्ग नरक, जहाँ तक व्यवहार है, ये जो कुछ भी देखने और सुनने वाली बातें, ये सब मन के अंदर के विचार से आते हैं। और इसका मूल मोह जो है वो क्या है, वो अज्ञान है। और ये परमार्थता ये है नहीं, माने ये धर्म जिसको बोलते हैं ना, कि ये जगत क्या है, ये एक माया रचित जगत है। और उसमें वो उसकी तुलना देखिए बहुत अच्छे से करते हैं भगवान लक्ष्मण, कि सपने होई भिखारी नप, और रंग को नाकपति होई। कि कैसे क्या होता है कि जब आप सपना देख रहे हो और सपने में क्या होता है, एक भिखारी जो है वो राजा बन जाता है, और वो जो है कंगाल जो है स्वयं इंद्र हो जाता है अपने आप में। रंग को नागपति होई, और जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिया जोई। तो क्या होता है, और जब आप देखते हो, जब आप जगते हो अपने स्वप्न से वापस आते हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो जिस प्रकार से आप स्वप्न देखते हैं, उसी थॉट प्रोसेस से, उसी विचारधारा से, उसी दृष्टिकोण से ये जो पूरा जग है, माया महाठगनी हम जानी, तो बस यही एक प्रपंच है। तो इसमें इसका कोई सुख, इसका दुख, इसका कोई लाभ हानि, कुछ इसमें कोई आपका देना लेना नहीं है। एक स्वप्न के भांति इस दृश्य को देखिए, उसी दृश्य से, उसी दृष्टिकोण से इन चीज़ों को देखिए जिस प्रकार से आप स्वप्न को देखते हैं, और इन चीज़ों को भूल जाइए। तो ये प्रकरण अयोध्या कांड में है, शुरुआत में जब भगवान राम लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए चल पड़ते हैं, और पहली मुलाकात उनकी निषाद राज गुह से होती है। तो और अपनी उस आस्था को आगे दृढ़ करते हुए भगवान लक्ष्मण बोलते हैं कि मैं किस तरह से इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, कि अस विचार नहीं कीजिए रोसु, कहाऊ वादि न देये दोसु। कि ऐसा करके जो है किसी के बात पे आप क्रोश मत करें, क्रोध मत करें, और किसी को स्वयं व्यर्थ का दोष देना ही नहीं चाहिए। मोह निशा सब सेवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। कि रात्रि में आप चाहे जितने स्वप्न देखें, सुबह उठते ही वो सब स्वप्न गायब हो जाते हैं। इसी प्रकार से यही जग जामिन जागहि जो ही, परमारथी प्रपंच भी होगी, और जानिए तब ही जीव जग जागा, जब जब विषय विलास विरागा। अब देखिए बहुत अच्छी तुलना की उन्होंने। वो बोलते हैं कि जगत रूपी रात में जो लोग
योगी हैं वो जागते हैं, जो परमार्थी हैं वो जागते हैं, और जो मोह में बंधे हैं, मोह पाश में बंधे हैं, वो सोते हैं। कितना सोने और जागने का कितना सुंदर वर्णन है। और जगत में जीव को तभी जागा जानिए जब उसको संपूर्ण भोग विलास से मुक्ति हो जाए। और लक्ष्मण जी ने यहाँ बताया है अपना सूत्र कि उनका क्यों भगवान राम के चरणों में इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, इतना उनका उनसे लगाव है। वो बोलते हैं कि होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, और सखा परम परमारथ वेहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। तो बोलते हैं कि विवेक होने से ये जो मोह रूपी भ्रम है ये भाग जाता है, और जब अज्ञानता का नाश हो जाता है तभी जाके भगवान श्रीनाथ के, भगवान राम के चरणों में आपको अनुरक्ति होती है, उसमें अनुराग होता है। तो हे मित्र, हे सखा, मन क्रम और वचन से भगवान राम को समर्पित होना। आप जिस ईश्वर को मानते हैं, जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है, उसके प्रति समर्पण की भावना, यही आपका मोह को भंग करने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अभी क्रमशः जहाँ से हमने श्रृंखला छोड़ी थी उससे हम आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैंने तैयार की हैं, मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तब तक के लिए एज यूजुअल जहाँ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए, और इस दास पे कृपा करिए। क्षमा प्रार्थी, और शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए शुभ रात्रि।